हो और तानतान को पता लगता है कि त्युलेक शूटिंग साइट पर आई थी और उसने कहा था कि वो लोग स्क्रिप्ट को चेंज ना करे। हो कहती है कि त्युलेक ने मुझे बताया था कि इस ड्रामा की कहानी उसके बचपन के दोस्त की रियल लाइफ पर बेस्ड है। अगर वो यहाँ पर स्पेशली ये कहने के लिए आई कि वो लोग स्क्रिप्ट को चेंज ना करे, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्रिप्ट उसके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर हम त्युलेक के उस दोस्त को ढूंढ निकाले तो हमें त्युलेक के बारे में कुछ पता लग सकता है। यहाँ त्युलेक तानतान के घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आता तो वो वेहा को बुलाने लगती है कि मिस्टर रीपर, मैंने मिशन में गड़बड़ कर दी है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। वेहा उसकी आवाज को सुनकर तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाता है एंड उसे पूछता है कि बताओ तुमने क्या किया। तो त्युलेक कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहती थी। देखो ना, इतनी रात हो गई है मगर तानतान अभी तक वापस नहीं आया, मुझे उससे बात करनी है। ये सुनकर वेहा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी ही वहाँ पर तानतान आता है तो वो तानतान के साथ बाहर चली जाती है। त्युलेक तानतान को लेकर किसी होटल में जाती है जहाँ पर तानतान उसे इधर उधर की बातें कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर नीला आती है। तानतान यहाँ पर नीला को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दरअसल में त्युलेक का यही प्लान था कि तानतान नीला और सोरेन को साथ में देख ले। कमरे के अंदर सोरेन नीला को किस करने ही वाला था कि नीला उसे रोक देती है क्योंकि नीला अभी भी तानतान को ही पसंद करती है। त्युलेक तानतान को दरवाजा खोलकर अंदर जाने को कह रही थी मगर तानतान की हिम्मत ही नहीं होती। उसे साथ ही साथ में डर भी लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से वापस जाने लगता है। मगर तभी ही एलिवेटर के पास वो इन दोनों को साथ में देख लेता है। तानतान को ये देखकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मगर नीला उसके पीछे जाती है उसे समझाने के लिए कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तानतान उसकी बात नहीं मानता। वो उसे क्लियर कट ये बता देता है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे दिल में सिर्फ त्युलेक है। अभी मुझे काफी पछतावा हो रहा है कि मैंने त्युलेक को छोड़कर तुम्हें चूज किया। अभी मैं उसके उठने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं त्युलेक से प्रॉपरली माफी मांग सकूं। त्युलेक ये जानकर काफी हैरान होती है कि तानतान अभी भी उसे पसंद करता है मगर वेहा वो थोड़ा जेलस हो गया था। वो त्युलेक पर गुस्सा कर रहा था तो वो उसे कहती है कि देखो तुम मुझ पर गुस्सा मत निकालो, अगर तुम जेलस हो तो बता दो। तो वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए कौन जेलस होगा। तो वो कहती है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, नीला की बात कर रही हूँ। तुम्हें नीला और सोरेन को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा मगर नीला अभी काफी परेशान है तो तुम जाओ उसे कंफर्ट करने। ये सुनकर वो जाता है नीला के पास। वो नीला को देखकर कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आती है। यहाँ नीला तानतान को अभी भी पसंद करती थी मगर आज तानतान ने फाइनली उसे ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो जाती है सारान के रेस्टोरेंट में जहाँ पर सारान उसे खाना ऑफर करता है। नीला के साथ साथ वेहा भी आया था। वेहा जब सारान को देखता है तो उसे अपने पास्ट के रिलेटेड कुछ यादें आती है जहाँ पर सारान वेहा से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था एंड हर रोज अपने मॉम डैड से झगड़ता था कि ये लड़का मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। नीला सारान से कहती है कि हमारे बीच में कब का सब कुछ खत्म हो गया, मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है, तो अब जाके तुम मेरी लाइफ में क्यों वापस आए हो। देखो मैं ऐसे किसी भी पर्सन को डेट नहीं करना चाहती जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला हो। तो सारान उसे कहता है कि मुझे भी वो सब कुछ याद है जो तुमने किया था। वेहा उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। नीला उसे कहती है कि मैं जॉब क्विट कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। इतना कहकर नीला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सारान अपना गुस्सा चीजों पर निकाल रहा था। नीला जाती है तानतान के घर पर जहाँ पर वो उसे सेड्यूस करके फिर से मनाने की कोशिश करने लगती है मगर तानतान उसे दूर धक्का दे देता है। तो नीला उसे कहती है कि अभी तुम त्युलेक त्युलेक कर रहे हो मगर भूलो मत कि वो तुम ही इंसान थे जिसने त्युलेक को धोखा दिया था एंड आज त्युलेक तुम्हारी ही वजह से कोमा में है। तुम्हें ये लगता है कि उसके साथ इतना ज्यादा बुरा करने के बाद वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, इससे अच्छा कि तुम उसे भूल जाओ और मेरे साथ आ जाओ। लेकिन तानतान उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। नीला गुस्से में आकर त्युलेक को मोटी मोटी गालियां दे रही थी तो ये सुनकर त्युलेक उसके बाल खींचती है एंड जोर से उसे धक्का दे देती है जिससे वो पानी में जाकर गिरती है जिससे उसकी बॉडी भी चलने लगती है। नीला बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। जख्मी होने के बाद त्युलेक किसी गार्डन में आती है
है जहाँ पर एक फीमेल ग्रीम रीपर को देखकर वो काफी हैरान होती है। वो सोचती है कि क्या लड़कियां भी ग्रीम रीपर बन सकती है। तभी ही वहाँ पर वेहा आता है। वेहा ट्यूलिक को लेकर घर जाता है एंड वहाँ जाकर उसे हील करता है। साथ ही साथ में उसे डांट भी रहा था कि तुम इतनी उटपटांग हरकतें करती ही क्यों हो जिससे तुम्हें चोट लग जाए। पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तो ट्यूलिक उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र होती है। वो ये सुनकर चुप हो जाता है पर फिर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी फिक्र होती है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुमने कोई उल्टा सीधा कांड कर दिया तो उसका हर्जाना तो मुझे ही भुगतना होगा। ट्यूलिक कहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, अब बता भी दो कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। नीला दियादारा का वही वीडियो देखते हुए सोच रही थी कि क्या सच में मुझे भी ट्यूलिक की आत्मा ने ही मारा होगा, मगर फिर सोचती है कि शायद मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मुझे वहम हो गया, क्योंकि ये भूत प्रेत आत्मा ये रियल में थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। वह सारान के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था। तो ट्यूलिक उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम्हें जब से अपने भाई के बारे में याद आया है तब से ही तुम इतने सैड से रहने लगे हो, यानी कि वो यादें जरूर बुरी होगी। वो उसे कंसोल करने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले हम लोग अपना मिशन पूरा कर लेते हैं ताकि मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकूं एंड तुम भी पुनर्जन्म ले सको। आगे ट्यूलिक वेहा से बिना पूछे ही उसका लैपटॉप यूज कर रही थी एंड अपनी पुरानी आईडी से अपनी और तानतान की साथ में फोटोज डाउनलोड कर रही थी। वेहा उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि मुझे तानतान के अंदर का आर्टिस्ट जगाना है, वो फिर से गाना गाने लगे, मुझे ऐसा कुछ करना है। तानतान जब अपने घर पर आता है तो वहाँ पर ट्यूलिक ने काफी अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी। ट्यूलिक जब उसके पास केक लेकर आती है तो उसे पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है, क्योंकि ट्यूलिक उसके साथ कुछ ऐसा ही किया करती थी। वैसे गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि तानतान ट्यूलिक को अभी पहचान नहीं पा रहा है, अभी उसे ट्यूलिक में कोई और नजर आ रहा है एंड ट्यूलिक ने उसे अपना झूठा नाम बताया है कि उसका नाम ट्यूनीद है। ट्यूलिक तानतान को म्यूजिक बजाने के लिए फिर से मोटिवेट कर रही थी, तो उन दोनों को इस तरह से देखकर वेहा कहता है कि ट्यूलिक तुम अभी भी तानतान को पसंद करती हो। तानतान अपने लिखे हुए गाने को ट्यूलिक को दिखाता है तो ट्यूलिक उसकी तारीफ करती है। तानतान कहता है कि अगर ट्यूलिक भी यहाँ पर होती तो वो भी कुछ ऐसा ही कहती। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। उन दोनों को साथ में हक करता हुआ देखकर वेहा को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। इस बार वो गुस्सा होने की जगह पर अपसेट हो गया था। बार बार वेहा का ध्यान उन दोनों पर ही जा रहा था, इसलिए वो काम करने लगता है। वो अपना काम तो करता ही है मगर दूसरे ग्रीम रीपर की आत्मा को भी पकड़ने के लिए चाहता है, जिस वजह से वो आत्मा भाग जाती है। ऐसा एक बार नहीं लेकिन कई बार होता है। अगले सीन में ये तीनों ग्रीम रीपर उस पर चला रहे थे कि तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है, तुम्हारी वजह से आज हमने कितनी आत्माओं को ऐसे ही जाने दिया, पकड़ा ही नहीं। तो एक कहता है कि क्या ये सब कुछ ट्यूलिक की वजह से हो रहा है, तो दूसरा कहता है कि कहीं तुम ट्यूलिक को पसंद तो नहीं करने लगे ना। ये सुनकर वेहा कुछ भी नहीं बोल पाता, तो वो ग्रीम रीपर कहता है कि देखो अपनी फीलिंग्स को यहीं पर ही दबा दो, क्योंकि तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ट्यूलिक को पता चला कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो तो वो तुमसे पक्का नफरत करेगी। अगले सीन में वेहा काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं अपने लास्ट मिशन के साथ ही प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ। तभी ही उसके पास एल्डर आती है। वो कहती है कि तुम तो अपनी ही इच्छाओं में फंस गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं ट्यूलिक को पसंद करने लगा हूँ, मैं उसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा लास्ट मिशन है। एल्डर कहती है कि ट्यूलिक से तुम्हारा मिलना किस्मत में ऑलरेडी लिखा जा चुका था। तो ये सुनकर वो कहता है कि ट्यूलिक ही क्यों, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। मेरी यादों का वापस आना, ट्यूलिक से मेरा मिलना और उससे प्यार करना, क्या ये सब कुछ करके तुम्हें मजा आता है। एल्डर उसे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारा खुद का अपना डिसीजन था। तुमने ट्यूलिक को अपनी जगह पर ग्रीम रीपर बनने के लिए चूज किया ताकि तुम्हें इस ग्रीम रीपर वाली जिंदगी से छुटकारा मिल सके एंड तुम्हारा पुनर्जन्म हो सके। जैसे ही ये मिशन पूरा होगा तो तुम रिकार्नेट हो जाओगे और ट्यूलिक तुम्हारी जगह पर एक ग्रीम रीपर बन जाएगी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है
कि जब ट्यूलेक पानी में गिरी थी तो उसे आफ्टर लाइफ ले जाने के लिए बहुत सारे हाथ आए थे, मगर तभी ही एल्डर ने आकर उसे बचा लिया था। एल्डर ने उसे चॉइस दी कि अगर तुम चाहो तो इस लड़की से 3 मिशन पूरे करवाकर तुम इस ग्रिम रिपर की जिंदगी से छुटकारा पा सकते हो एंड फिर ये लड़की ग्रिम रिपर बन जाएगी। और वहीं अगर तुम इस मिशन को पूरा करने में फेल हुए तो ट्यूलेक अपनी बॉडी में वापस चली जाएगी और तुम ग्रिम रिपर की जिंदगी जैसे जी रहे थे वैसे ही जियोगे। तब वेहा ने उसे कहा कि मैं ये मिशन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन आत्माओं को पकड़ते पकड़ते थक गया हूँ, इसलिए मुझे रिकार्नेट होना है। प्रेजेंट में एल्डर उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस बची है। पहला कि तुम ट्यूलेक के पास से मिशन पूरा कराकर खुद आज़ाद हो जाओ, या फिर दूसरा ट्यूलेक को अपनी बॉडी में वापस जाने दो एंड तुम इसी तरह से ग्रिम रिपर बनकर रहो एंड अपने अगले लास्ट मिशन का इंतजार करो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दो और अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।